आप मनमोहन सिंह की कैबिनेट में भी शामिल रही और लोकसभा को भी यूपीए 2 के कार्यकाल में लीड किया स्पीकर के तौर पर। आप किस तरह से याद करें डॉक्टर मनमोहन सिंह को? सबसे पहले मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मैं श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि उनका व्यक्तित्व विश्व स्तर का था। ये हमारी बहुत बड़ी एक हमारा सौभाग्य है कि उन जैसा व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व करने के लिए हमें मिले और बहुत कितने क्षेत्रों का उन्हें गहरा अनुभव था। शिक्षा के क्षेत्र का, शिक्षाविद थे वो, अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने हमारे अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया। हमारी अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त होने जा रही थी, कगार पर थी, उसको उन्होंने संभाला और उसको एक दिशा दी जिसका लाभ हम आज उठा रहे हैं। और साथ ही वो प्रशासन में भी निपुण थे, प्रशासनिक कार्य उन्होंने वर्षों तक किया, उसका लाभ हमें मिला। और फिर राजनीति में आए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो राजनीतिज्ञ नहीं थे। क्यों नहीं थे? राजनीति उन्हें आती थी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से, बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत उच्च स्तर की राजनीति वो करते थे। और राजनीति का अर्थ जो है कि हम देश को कैसे आगे ले जाए, उसके सब जितने भी उसमें रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, उनको कैसे लाभ पहुंचाए, तो वो राजनीति वो करते थे। जब मैं उनके कैबिनेट में थी तो मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का भार दिया गया था। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि मीरा जी, सामाजिक न्याय, ये जो आपका मंत्रालय है, सामाजिक न्याय हमारे हृदय की धड़कन है, ये हमारे सरकार का चेहरा है, हमारी पहचान है। हम इस बात से जाने जाएंगे और इस बात से हमें लोग पहचाने कि हाँ, जो सबसे पीछे रह गया है, जिसको कोई पूछता ही नहीं है, जो दलित है, पिछड़ा है, वरिष्ठ नागरिक हैं, अनाथ बच्चे हैं, विकलांगजन हैं, इस तरह के जो लोग हाशिए पर पड़े हुए हैं, उनके लिए हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। तो इतने संवेदनशील थे वो। तो ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। और जब मैं लोकसभा की अध्यक्षा थी जी, तो उस समय एक और अनुभव मुझे हुआ और एक सीख मिली। वो वहाँ पर एक पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई मीटिंग हो या कोई ज़रूरी सलाह मशविरा करना हो तो प्रधानमंत्री आते हैं स्पीकर के चेंबर में, स्पीकर नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में। तो वो मेरे यहाँ आए, मुझे बहुत अटपटा लगा कि इतनी बड़ी हस्ती और वो मेरे चेंबर में आए, मुझे जाना चाहिए उनके यहाँ। अगली दफ़ा फिर जब मीटिंग हुई तो फिर वो आने को थे, मैं कहा आप नहीं आएंगे, मैं आ रही हूँ, आप क्या? बोले नहीं, मैं ही आऊँगा। ये बहुत स्वस्थ परंपरा एक चली आ रही, बहुत अच्छी परंपरा चली आ रही है, इसे हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो ये नई बात सीखने को मिली कि जो भी हमारे अच्छा चला आ रहा है उसे हम ख़त्म ना करें। हाँ, जो बुरा है, जिससे नुकसान हो रहा है, उसको ज़रूर ख़त्म करें। तो इस तरह से बहुत कुछ मुझे जीवन में उनसे सीखने को मिला। एक बहुत बड़ी बात तो मैंने उनमें ये देखी कि वो भेदभाव से मुक्त थे, प्रेजुडिस फ्री जिसको कहते हैं। ऐसे लोग मैं बहुत कम देखती हूँ। हर एक के अंदर कोई ना कोई भेदभाव की भावना रहती है।
धर्म को लेकर, जात को लेकर, रंग को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर, भाषा को लेकर, कुछ न कुछ को लेकर के भेदभाव की भावना रहती है कि वो ऊंचा है, वो नीचा है, मगर उनमें मैंने ये भावना नहीं देखी। तो मुझे लगा कि ये तो अद्भुत व्यक्तित्व है, सभी को ऐसा बनना चाहिए। तो वो प्रधानमंत्री रहे, वो मंत्री रहे, वो और बहुत उच्च पदों पर रहे, शिक्षाविद रहे, और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रेजुडिस फ्री रहे। तो मैं उन्हें नमन करती हूँ। श्रीमती गुरशरण कौर जी को वाहेगुरु हिम्मत दें, पूरे परिवार को हिम्मत दें कि वो इस क्षति को सह सके। मेरा उन सबको प्रणाम है।